जय हिंद दोस्तों, मैं विकास चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी एग्री में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई की विधियों को 4 भागों में बांटा है: सतही सिंचाई, अधोसतही सिंचाई, वायुवी सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई। सतही सिंचाई हम पढ़ चुके हैं, उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज अपन पढ़ेंगे अधोसतही सिंचाई, सब सरफेस इरिगेशन और वायुवी सिंचाई, एरियल इरिगेशन। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अधोसतही सिंचाई विधि। अधोसतह मतलब क्या होता है दोस्त? अधोसतह मतलब भूमि के अंदर वाली सतह। एक सतह होती है ऊपर वाली सतह, एक होती है नीचे वाली सतह। तो भूमि के अंदर वाली गहराई वाली सतह है, उसे हम अधोसतह कहते हैं। और उस अधोसतह में सिंचाई करना अधोसतही सिंचाई विधि कहलाता है। इस विधि में क्या होता है दोस्त? इसमें सिंचाई स्रोत होता है। सिंचाई स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, कुआं हो सकता है, झील हो सकता है, नदी, ठीक है, नहर, झील, झरने, ये सब क्या है? ये सब सिंचाई स्रोत है। इसमें एक सिंचाई स्रोत होता है और उसमें क्या लगा होता है? पंपिंग यूनिट। इमेज में आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं पंपिंग यूनिट। पंपिंग यूनिट का कार्य होता है सिंचाई जल को खींचना। सिंचाई जल को खींचने का कार्य होता है। इसके अंदर लगी होती है मुख्य पाइपलाइन, और मुख्य पाइपलाइन के अंदर लगी होती है सहायक पाइपलाइन। सहायक पाइपलाइन में छोटे छोटे छेद होते हैं और उन छेद में से पानी निकलता है, और इस प्रकार से जमीन के अंदर ही अंदर पाइपलाइन बिछा दी जाती है और पानी निकलता रहता है, सिंचाई होती रहती है। क्या होता है इसके अंदर? इस विधि में भूमि की अधोसतह पर 1 से 3 फीट की गहराई में मुख्य पाइपलाइन और सहायक पाइपलाइन बिछा दी जाती है। यह सिंचाई की महंगी विधि है और इसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, और यह विधि पश्चिमी देशों में प्रचलित है। भारत में इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। उदाहरण: भारत में पहाड़ी क्षेत्रों की सिंचाई, जैसे केरल में सुपारी व नारियल के बागान, और हिमाचल प्रदेश में सेब के उद्यान, एप्पल के बगीचे। ठीक है, इससे जनरल नॉलेज भी मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में सेब के उद्यान होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है? वायुवी सिंचाई, एरियल इरिगेशन। वायुवी, इसके नाम से पता चलता है, वायु मतलब हवा, हवा में सिंचाई। इसके अंदर जब जल फसल और मृदा की सतह पर दबाव के साथ गिरता है तब इसे वायुवी सिंचाई कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार जल फसल और मृदा की सतह पर प्रेशर के साथ गिर रहा है, मतलब इसमें बारिश की तरह सिंचाई होती है। इसे हम वायुवी सिंचाई कहते हैं। इसके अंदर विधि होती है बौछारी विधि। बौछारी विधि की बात करें, इसमें क्या सिस्टम होता है, क्या मॉडल होता है इसका? इसमें भी एक सिंचाई स्रोत होता है। उसमें क्या लगाएंगे? पंपिंग यूनिट लगा देते हैं। उसमें मुख्य पाइपलाइन होगी, फिर उसमें लगी होगी सहायक पाइपलाइन, और इन सहायक पाइपलाइन में लगे होंगे राइजर्स, मतलब इसमें खड़े पाइप लगे होते हैं, और इस राइजर्स में लगा होता है एक नोजल। इमेज में आप देख सकते हैं, इसे नोजल कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है पानी को बिखेरना या फिर पानी को छिड़कना, स्प्रे करना, इसका कार्य होता है। क्या है इसके अंदर? देखते हैं। बौछारी विधि, इसे स्प्रिंकलर मेथड भी बोलते हैं, स्प्रिंकलर विधि भी बोलते हैं, इसे ओवरहेड विधि भी बोलते हैं, इसे फव्वारा विधि भी बोलते हैं, छिड़काव विधि बोलते हैं, छिड़काव विधि भी कहते हैं। यह विधि वैज्ञानिक विधि है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में उपयोगी है। इससे पानी पीवीसी या लोहे की मुख्य पाइपलाइन से होते हुए सहायक पाइपलाइन के द्वारा खड़े पाइपलाइन में लगे नोजल तक पहुंचता है। पानी मुख्य पाइपलाइन में 15 पूर्ण वर्ग इंच के दबाव से बहता है। इस विधि में 25 से 50% जल की बचत होती है। बचत की हम बात करें तो इसमें क्या है? जो सरफेस इरिगेशन है, सतही सिंचाई है, उसकी तुलना में, पानी की तुलना में उतने ही पानी में 40% अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। मतलब जो सतही सिंचाई है उसके अंदर जितना पानी का उपयोग होता है उतने ही पानी में इसमें 40% अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। यह विधि अधिकतर ढालू क्षेत्रों, रेतीली भूमि अथवा उन क्षेत्रों में जहां भूमि का कटाव अधिक होता है वहां अधिक उपयोगी है। भूमि का कटाव मतलब क्या? मिट्टी का कटना या मिट्टी का बह जाना, या फिर मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना। इसके कारण क्या होता है? हमारे खेत में गड्ढे हो जाते हैं, तो उस स्थान पर इस विधि का उपयोग अधिक उपयोगी है। ठीक है, इस विधि का यूज अधिक अच्छा लाभकारी रहेगा। इस विधि का हम उपकरण की बात करें, कौन सी विधि? बौछारी विधि या स्प्रिंकलर मेथड की हम उपकरण की बात करें तो इसके उपकरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकते हैं। बौछारी विधि के भाग या फिर इसके उपकरण की हम बात करें तो सबसे पहला इसमें क्या है? पंपिंग यूनिट। यह सिंचाई स्रोत से पानी निकालने वाला उपकरण है और इससे मुख्य पाइपलाइन जुड़ी होती है।
सेकंड क्या है, जल स्रोत। जल स्रोत में कुआं, नदी, तालाब, झरने, नहरें आदि हो सकते हैं, बिल्कुल इजी है। तीसरा क्या है, पाइपलाइन। इसमें दो पाइपलाइन है, मुख्य पाइपलाइन और सहायक पाइपलाइन। मुख्य पाइपलाइन क्या है, पीवीसी या स्टील की बनी होती है। इसका व्यास 15 से 20 सेंटीमीटर हो सकता है। इसमें जल का प्रवाह 15 पौंड प्रति इंच के हिसाब से होता है, इसका प्रवाह होता है। ठीक है। सेकंड क्या है, सहायक पाइपलाइन। यह मुख्य पाइपलाइन और राइजर से जुड़ी होती है। राइजर्स किसे कहते हैं, खड़े पाइप को हम राइजर्स कहते हैं। नेक्स्ट है राइजर्स। राइजर्स की हम बात करें तो यह सहायक पाइपलाइन से लंबवत जुड़े होते हैं। प्रत्येक राइजर्स की आपस की दूरी 10 से 12 मीटर होती है और इनकी लंबाई अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों के लिए 3 फीट और आलू, मूंगफली व सब्जियों के लिए 1 से 2 फीट। अब यहाँ पर गेहूं, जौ और सरसों क्या है, ऊपर बढ़ने वाली फसल है, इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा है 3 फीट। और आलू, मूंगफली और सब्जियां क्या है, ये ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ती, इसलिए इसकी लंबाई कम है, 1 से 2 फीट ही है। इसके वानस्पतिक नाम की हम बात करें तो गेहूं का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम सटाइवम, ट्रीडूरियम इस गेहूं का वानस्पतिक नाम है। जो की बात करें तो होर्डियम वल्गेर। सरसों का क्या है, ब्रेसिका जूनसिया है। और आलू का क्या है, सोलेनम ट्यूबोरेसम है। मूंगफली का क्या है, अरेकिस हाइपोजिया है। ठीक है। नोजल की बात करें, नोजल क्या है, ये बौछारी विधि का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इससे पानी का बिखराव या फिर छिड़काव होता है। ठीक है। इसमें छिद्र होते हैं, इन छिद्रों की संख्या अलग अलग हो सकती है। ये नोजल 1 से 2 चक्र प्रति मिनट की दर से घूमते हैं। इन नोजलों से 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से 1 से 10 लीटर पानी प्रति सेकंड की दर से बाहर निकलता है। ठीक है। ये सब आपको याद हो जाएगा, लास्ट में मैं सबको एक साथ लिख दूंगा, उससे क्या होता है, याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। इसके हम महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, मुख्य बिंदु की बात करें, इसमें क्या है, यह विधि सभी फसलों के लिए उपयोगी है, लेकिन धान, जूट आदि फसल में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। धान और जूट का वानस्पतिक नाम क्या है, धान का ओराइजा सटाइवा है और जूट का है कोरकोरस कैप्सुलरिस, इसका वानस्पतिक नाम है। ये वानस्पतिक नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है। जब भी कोई फसल का नाम आएगा तो उसका नाम मैं ले लिया करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस विधि के द्वारा 25 से 50% जल की बचत की जा सकती है। बिल्कुल इजी है, कोई समझाने वाली बात इसमें नहीं है। इसके प्रयोग से अधिक तापमान और अधिक कोहरा से फसल को बचाया जा सकता है। यह सतही सिंचाई की तुलना में, ठीक है, सरफेस इरिगेशन की तुलना में उतने ही पानी में 40% अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। मतलब इसमें पानी की बचत ज्यादा होती है। इस विधि का उपयोग अधिक तेज हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं किया जा सकता। ठीक है। जब भी अधिक तेज हवा चलेगी, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर हवा चलती है तो उस स्थिति में इस विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट मैंने इसी टॉपिक में से लिखे हैं। ठीक है। जितने भी आपको कंफ्यूजन है, जो भी आपको टफ लगे याद करने में, तो सारे एक साथ जब हम लिख देते हैं तो याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय जवान जय किसान।